चीन कहने को तो जरूर कम्युनिस्ट कंट्री है, कम्युनिस्ट देश है, लेकिन वहाँ के जो सिस्टम्स हैं, पावर का जो स्ट्रक्चर है, वो बहुत ही एक कहेंगे ना वेल लेड आउट और मजबूत स्ट्रक्चर है। और उस चीन के स्ट्रक्चर में 3 पावर सेंटर्स माने जाते हैं। एक है वहाँ की PLA, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जिसके चीफ जो है जन की जिनकी बात हो रही थी, और जन जो है वो वाइस चेयरमैन है CMC के। ये दूसरा पावर सेंटर है। ये मिलिट्री कमीशन जो है, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन CMC, ये वहाँ का दूसरा पावर सेंटर है। और तीसरा पावर सेंटर है जो अपॉइंटमेंट आप होल्ड करते हैं, जनरल सेक्रेटरी ऑफ द CCP। तो वहाँ पे जो भी जनरल सेक्रेटरी होता है कम्युनिस्ट पार्टी का, वो प्रेसिडेंट का भी ओहदा लेता है। लेकिन उसको प्रेसिडेंट का ओहदा लेने के लिए आर्मी का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। एक बड़ी बात जो अब तक नहीं हुई है वो ये कि जब ये शी जिनपिंग बने थे प्रेसिडेंट, चीन के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक प्रेसिडेंट को 2 टर्म लेने का अधिकार है, 5-5 साल, 10 साल, और वो जनरेशन के हिसाब से चलते हैं। यानी कि 6th जनरेशन के बाद 7th जनरेशन का नंबर आना था 22 में, 2022 2023 में। लेकिन ये जो शी जिनपिंग है, उन्होंने खुद को अपने को तीसरा एक्सटेंशन ले लिया। तीसरी बार नियम बदल दिया, तीसरी बार आ गए। ऊपर से इन्होंने एक और नया चीज शगुफा छोड़ा, वो था शी जिनपिंग थॉट्स। अब वो थॉट्स क्या थी? थॉट्स ऑन सोशलिज्म, एक नए प्रकार का सोशलिज्म, जिसमें उन्होंने बोला कि ये नेशनल रिजर्वेशन के लिए जरूरी है। तो उसके थॉट्स की एक तरह से चैप्टर शुरू किया। ऐसा देखने में आने लगा लोगों को, एक तो ये कि इनका स्टाइल, इन्होंने तीनों हैट पहन लिए। ये जो है जनरल सेक्रेटरी CCP के बने थे ही, उसके बाद प्रेसिडेंट थे ही, उसके बाद CMC के जब ये चेयरमैन बने तो इन्होंने CMC के जो PLA फैक्शन था उसके बीच में उसके पंख भी कतरने की कोशिश की। जब हालांकि जो जनरल झांग हैं वही रिस्पॉन्सिबल थे इनको तीसरी टर्म भी दिलाने के लिए, लेकिन जब इन्होंने वही पद कतरने की कोशिश की तो उनको ये अच्छा नहीं लगा। तब से थोड़ा बहुत उनको भी किरकिरी दिमाग में रह गई होगी। और वो हू जिनताओ का भी, हालांकि वो अभी प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन उनका काफ़ी बड़ा फैक्शन जो है अभी भी पार्टी पावर स्ट्रक्चर में है। तो वहाँ पे जो ये ट्रांजिशन होता है, सबसे बड़ी जो 2 इनके नेगेटिव्स थे शी जिनपिंग के, थे बोल रहा हूँ, इसका मतलब कि पावर स्ट्रक्चर ऑलरेडी बदलना शुरू हो गया है। ठीक है। शी जिनपिंग के 2 सबसे बड़े नेगेटिव्स थे। पहला क्या था इनका नेगेटिव? कि इन्होंने पूरा पावर को अपने सेंटर कर लिया था। तीनों ही जगह ये तीनों बॉस बन गए थे, तीनों ही मेन जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ के। दूसरा इन्होंने क्या किया कि इनका जो स्टाइल है ऑटोक्रेटिक है। हाँ, बिल्कुल। इन्होंने शुरुआत की एक करप्शन को लेकर के, बहुत सारे लोगों को जो थे हटाया वहाँ से जो इनके फेवर में नहीं थे।